हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं पेपर 1 और पेपर 2 सीडीपी के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा, जिसमें आज हम लोग समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देखेंगे। 2022 यूटेट उत्तराखंड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, प्रीवियस जो है 17। बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, ज़रूर फॉलो कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा फॉर नौकरी के टेलीग्राम पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप वेब यूआरएल्स पे भी जाकर अपने नोट्स देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं अपडेट करने वाला हूँ। www.shikshafornaukri.com ज़रूर चेक करें और सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो के साथ में। तो क्वेश्चन 1 है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन से। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिक्वायर, ऑप्शन ए बोलता है कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, सिग्रेशन ऑफ स्टूडेंट या स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टीरियोटाइप। अब ये जो है भाई आपका सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आने वाला क्वेश्चन पेपर है। और कह सकते हैं आप मॉक टेस्ट नंबर जो 18 है आपका, जो हम 18 सेट डिस्कस कर रहे हैं, सीडीपी पेपर 1 यूटेट और पेपर 2 यूटेट में आपके काम करेगा, जिसमें समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन डेफिनेटली आप लिख कर ले लेना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 यूटेट में। इसलिए ये इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं ऑलमोस्ट थर्ड मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। अगर हम 18-17 वीडियोस की बात करें, उसमें से ये तीसरी या चौथी वीडियो होगी जो मैं समावेशी शिक्षा पर बल दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यूटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप सीरियसली लेना, स्कोर करना अच्छे से। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर किस चीज़ की ज़रूरत होती है समावेशी शिक्षा में? हिंदी में ऑप्शन देख लो, सीखने का अनुकूलन माहौल, विद्यार्थियों का नामीकरण, विद्यार्थी का अलगाव या रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का अनुकूलन माहौल क्या है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो उसमें क्या होना चाहिए? सीखने के लिए अनुकूल माहौल, यानी कि जो अलग अलग बच्चे, अलग अलग क्लासेस के बच्चे, क्लासेस या कैटेगरी कि जो बच्चे एक ही क्लासरूम में आके पढ़ रहे हैं, तो उसमें उन्हें एक अनुकूल माहौल मिलना चाहिए, स्टडी का एक एडॉप्शन मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बच्चे अलग अलग क्लासेस या कैटेगरी से आए हैं, या फिर अलग बैकग्राउंड से आए हैं, या जेंडर्स अलग हैं, बच्चों के लिंग अलग हैं, तो वो बच्चे आपस में घुल मिल ना पाए, उनको एक पढ़ाई के अनुरूप माहौल ना मिले। अगर ऐसा माहौल रहा तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा नहीं होगी। समावेशी शिक्षा वही है जिसमें बच्चा समावेश हो जाए इन टर्म्स ऑफ देयर कास्टिसिज्म या फिर जेंडर, और इन सब चीज़ों का भेदभाव ना करके सीखने के लिए उसमें अनुकूलन का माहौल मिले उसे, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। विद्यार्थियों का नामीकरण समावेशी शिक्षा नहीं है, विद्यार्थियों का अलगाव समावेशी शिक्षा नहीं है, रूढ़िवादी को मजबूत बनाना समावेशी शिक्षा नहीं है। सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाना ही क्या है भाई? कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन रीडिंग रिक्वायर्स। आपको बताना वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उनके सफल समावेशन के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हिंदी में ये था ऑप्शंस: कंपलसरी लर्निंग ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज सब्जेक्ट, रीजनेबल एक्सेम्पशन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पनिशमेंट ऑफ स्टूडेंट, परमानेंट सीग्रेशन ऑफ दीज स्टूडेंट। हिंदी में भी देख लो भाई कि जो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, उन्हें सफलतापूर्वक समावेशन के लिए निम्न में से किस चीज़ की आवश्यकता होगी? बहुभाषा विषय की अनिवार्य शिक्षा, भाषा विषय में उचित छूट, विद्यार्थियों के लिए दंड के उपयोग करना, या विद्यार्थियों का स्थायी अलगाव कर देना। तो राइट आंसर है भाई देखो ऑप्शन नंबर बी, भाषा विषयों की उचित छूट। क्या चीज़ थी? कि वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है, एक ऐसा स्टूडेंट है ए जिसको पठन यानी कि रीडिंग संबंधित उसको प्रॉब्लम है, और उसकी जो लर्निंग में जो प्रॉब्लम आती है वो पढ़ने में आती है, तो उसको सफलतापूर्वक हम इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्वॉल्व करेंगे। किस तरीके से? कि उसको भाषा के विषयों में उचित छूट दी जाए, यानी कि जो भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं उसको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाए। जो वो ऑप्शन चाहता है लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहता है, उसको एक यहाँ पर फ्रीडम देनी चाहिए कि भाई आप अपने अनुकूल कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। रीडिंग, राइटिंग, अब उसको अगर रीडिंग में प्रॉब्लम है तो वो चूज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका वीक पॉइंट है, और यहाँ उसकी
अगर यही चीज़ उस पर ज़बरदस्ती थोप दी जाती है क्लास में टीचर्स के द्वारा, तो यहाँ क्या होता है, बच्चों के लिए अधिगम में कठिनाइयाँ आने लगती हैं, लर्निंग में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उसको सफलतापूर्वक इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आपको उसको लिबर्टी देनी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रिजनेबल एक्सेम्पशन फ्रॉम लैंग्वेज सब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर इज स्लो कॉम्प्रिहेंशन, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग, या टेंडेंसी फॉर ऑप्टिंग फॉर इजी टास्क। धीमी गति, जिज्ञासा की कमी होना, सोच में सटीकता की आवश्यकता, या आसान कार्य को चुनौती की प्रवृत्ति। किस चीज़ की विशेषता है? प्रतिभावान विद्यार्थियों की आपको विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सी होगी? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सोच में सटीकता की आवश्यकता। प्रतिभावान यानी कि जो हमारे पास गिफ्टेडनेस जो स्टूडेंट हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है नीड फॉर प्रिसीजन इन थिंकिंग। इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो स्लो कॉम्प्रिहेंशन कभी भी गिफ्टेडनेस चाइल्ड में नहीं होता। अब आप कहोगे गिफ्टेडनेस चाइल्ड क्या होता है? भाई ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू जो है 130 या इससे ऊपर का आईक्यू लेवल जिन विद्यार्थियों का होता है, तो वो गिफ्टेडनेस या गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में चले जाते हैं। लैक ऑफ क्यूरियोसिटी, इनमें क्यूरियोसिटी की कमी बिल्कुल नहीं होती। इनकी जो लर्निंग और कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ होती हैं दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में। और टेंडेंसी टू ऑप्टिंग फॉर इजी टास्क, भाई ये इजी टास्क करना पसंद करते ही नहीं है। केवल राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सोच में सटीकता की आवश्यकता जो है वो इन्हीं के लिए होती है, यानी कि ये जो चीज़ें सोचते हैं या इन पर थिंकिंग करते हैं तो उसमें एक यूनिकनेस रहती है, ठीक है, कुछ अलग सोचते हैं। तो ये इनकी विशेषता है प्रतिभावान छात्रों की, कि इनमें एक हाई डिग्री ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, कि इनकी जो मानसिक क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटी है, वो क्या है भाई, बहुत हाई डिग्री की होती है। इसीलिए इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, 130 से ऊपर का है, तो भैया आप समझ जाओ उसके मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है उस बच्चे की, इसीलिए उसको गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज़ एन आइडेंटिफायर ऑफ डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे आपके पेपर 1 और पेपर 2 में। घुमा फिरा के आपसे कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं इसका जो है एक थ्योरी वाला चैप्टर जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, तो ज़रूर वहाँ से आप चेक कर लेना सारी चीज़ें, काफ़ी डिटेल में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पूछा गया इनमें से कौन सा बिहेवियर आइडेंटिफाई करता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन विकल्प की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग BSD और 21S12, लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, या अब्यूजिव बिहेवियर। तो देखो डिसलेक्सिया मतलब होता है जब बच्चे में लिखन संबंधित विकार आ जाता है, यानी कि राइटिंग में बच्चे को प्रॉब्लम हो और बोलने में, स्पीच और राइटिंग दोनों में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। जैसे बच्चा B को D लिख रहा है या 21 को 12 लिख रहा है, तो ये क्या है भाई, ये डिसलेक्सिया कहलाता है, यानी कि लिखने में बच्चे को परेशानी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये डिसलेक्सिया जो है कौन सी ऐसे पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है? तो ये डिसलेक्सिया जो है ये ब्रेन के जो हिस्से होते हैं या ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करता है जहाँ से लैंग्वेज प्रोसेस होती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, बोलने की क्षमता, बोलने की हमारे अंदर क्षमता कहाँ से आती है? हमारे ब्रेन से हमें प्राप्त होती है। तो ये इसी चीज़ पर अफेक्ट करता है जो डिसलेक्सिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, असर्शन, वाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज ए वेराइटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसका रीज़न दिया है, टीचर नीड टू अडेप्ट देयर पैडागोजी टू सूट द डाइवर्सिटी नीड ऑफ लर्नर्स। तो आपसे पूछा गया है ए और आर, यानी कि ए असर्शन और आर रीज़न है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ये आपको चूज़ करना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्या है भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट आर भी सही है, लेकिन आर जो है स्टेटमेंट ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब क्या बोलता है अभिकथन ए? ये बोलता है अध्यापन के समय शिक्षक को शिक्षण के संदर्भ को निरूपित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। कहने का मतलब है कि जो टीचर है जब वो पढ़ा रहा है तो उसको अलग अलग शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आर बोलता है शिक्षकों को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपने शिक्षा शास्त्र के अनुकूलन
करने की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं शिक्षार्थियों को, तो जो टीचर्स हैं उनको जो स्टूडेंट्स के प्रति, यानी कि स्टूडेंट के हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से अपने टीचिंग को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये भी सही है, बट आर जो है ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक challenges requires standardized curriculum, infrastructure, accessibility, rigid attitude of authority। या ऑप्शन डी बोलता है प्लेसमेंट इन स्पेशल स्कूल। इस हिंदी में देख लो, ऑर्थोपेडिक चुनौतियों वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों होती है? मानकीकृत पाठ्यक्रम की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेसिबिलिटी, प्राधिकरण का कठोर रवैया, या फिर विशेष विद्यार्थियों में नियुक्ति। तो राइट आंसर है भाई 6 का ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी। कहने का मतलब क्या है भाई, दोबारा से समझ लो। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस रिक्वायर्स, कहने का मतलब है कि जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में जो ऑर्थोपेडिक वाले बच्चे होते हैं, और ऑर्थोपेडिक बच्चे कौन से होते हैं? जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, ठीक है, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, उनको अब बोलते हैं ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस। तो इस तरीके के बच्चे को जो फिजिकली डिसेबल्ड है या ऑर्थोपेडिक है, उसको हमें समावेशी शिक्षा में इंक्लूड करने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो जिस भी स्कूल में जाता है वहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको अवेल करानी पड़ेंगी उन बच्चों को, जैसे रैंप की फैसिलिटी होती है कि ये बच्चे क्या होते हैं, हो सकता है ये व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हों, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो व्हील चेयर के लिए स्पेशल अलग से आपको एक रैंप की सुविधा देनी पड़ेगी बच्चे को क्लासरूम तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके की आपको अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल के बिल्डिंग में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इस तरीके के बच्चे को समावेशी शिक्षा में इंक्लूड करने के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है भाई, फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज अ टीचर शुड अवॉइड, कि एक बच्चे को सक्सेसफुली समावेशी शिक्षा में डालने के लिए जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, यानी कि पिछड़े समुदाय से हैं, तो एक टीचर को क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? ब्रिंगिंग अप एग्जांपल्स फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ एंड सराउंडिंग्स। तो भाई ऐसा तो करना चाहिए। गिविंग इंपॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट टू देयर सोशल कल्चर, उनके की बिल्कुल सही बात है। इंक्लूडिंग फोल्क एंड सॉन्ग प्रिवेंट्स देयर कैरिकुलम, ये भी सही है। क्या नहीं करना चाहिए? टीचिंग कॉन्सेप्ट टोटली इर्रेलेवेंट टू देयर लाइफ्स, भाई ऐसा ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। यानी कि जो जनजातीय समुदाय के छात्रों के सफलतापूर्वक समावेश के लिए एक शिक्षक को किस चीज़ से बचना चाहिए? उनके जीवन के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक अवधारणाओं को पढ़ाना, इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। बाकी क्या है, उनके दैनिक जीवन और परिवेश का उदाहरण लेना चाहिए, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में महत्व देना चाहिए और उसको सम्मान भी देना चाहिए। पाठ्यक्रम में लोक साहित्य और उनकी संस्कृति में प्रचलित गीतों को शामिल करना चाहिए। भाई ये हम क्यों कर रहे हैं? एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये उठता है कि ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, कि जो बच्चा पिछड़ी जनजाति से हमारी क्लास में पढ़ने के लिए आया है, समावेशी क्लास में पढ़ने के लिए आया है, तो ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो बच्चा अपने आप को हमसे भिन्न ना समझे, वो उसको ऐसा लगे कि यहाँ पर भी वही एनवायरनमेंट है जहाँ से मैं आया हूँ। तो वो एनवायरनमेंट देने के लिए जिससे वो लर्निंग उस में इन्वॉल्व हो जाए। अगर हम उसके समुदाय के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके कल्चर को सम्मान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, ना टीचर से ना अपने सहपाठियों के साथ में। तो ऑप्शन नंबर डी, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? उनके जीवन के लिए पूर्णतः अप्रासंगिक अवधारणाओं को पढ़ाना, ये हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट? टेक्टाइल ग्लोब, बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, या फिर ब्रेल बुक्स। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लाभदायक नहीं होगी? आपको बताना है टेक्टाइल ग्लोब, छोटे प्रिंट वाली पुस्तक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, या फिर ब्रेल पुस्तक। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, छोटे प्रिंट वाली जो बुक्स होती हैं वो जो ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं उनके लिए, या फिर जिनकी आई साइट या उनका लो विज़न होता है उनके लिए इस तरीके की बुक्स जो हैं सुटेबल नहीं होती, क्योंकि अगर छोटा प्रिंट होगा तो उनको देखने में कठिनाई होगी। ब्रेल पुस्तकें भाई ब्लाइंड स्टूडेंट्स को दी जाती हैं पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हुआ, कि जो विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए जो छोटी स्मॉल प्रिंट की बुक्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
देखो नॉट बी बेनिफिशियल इन्होंने बोला है, तो देखो यहाँ पर क्या है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। भाई विजुअल इम्पेयर्ड है तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन पे तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, जो विजुअल काम है वो स्क्रीन पर देखकर कभी कर ही नहीं पाएंगे, तो इसमें बी और सी दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। ब्रेल स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ रेज डॉट अरेंजमेंट इन ए सेल इज मेड अप ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ब्रेल लिपि से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई। ये पूछना है कि जो ब्रेल लिपि होती है वो किन के लिए होती है, ब्लाइंड स्टूडेंट या फिर दृष्टिबाधित बालकों के लिए होती है। तो इस लिपि के माध्यम से क्या होता है भाई, जो ब्लाइंड बालक होते हैं जिनकी दृष्टि कम होती है पूर्ण या आंशिक रूप से, तो उनको पढ़ने में मदद करता है। इसमें क्या होते हैं, ब्रेल ने ये लिपि को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम ब्रेल स्क्रिप्ट है। और इसमें 6 उभरे हुए डॉट्स या बिंदु होते हैं जिनको टच करके फील कर करके बच्चे पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। स्पेशल नीड एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू। जो विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा है किन को प्रदान की जाती है, जो स्पेशल लोग होते हैं उनको, जिनके जो डिसेबल्ड होते हैं उनको, टू इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को, या इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि जो विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा है किसको प्रदान की जाती है, जो व्यक्ति विशेष होता है या फिर विकलांग व्यक्ति होगा उसको मिलेगी, बुद्धिमान और असाधारण छात्रों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। देखो भाई 10th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं तो उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, स्पेशल नीड एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं बात करूं तो इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए हो सकती है, ठीक है। इसमें डिसेबल्ड चाइल्ड भी होते हैं, इसमें जनरल चाइल्ड भी होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं खाली स्पेशल नीड एजुकेशन किन को दी जाती है तो वो केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनको डिसेबिलिटीज़ होती है या फिर जिनको विकलांगता होती है, उन्हीं को ही विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा दी जाती है। तो ये था भाई हमारा आज का मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं और साथ में इससे रिलेटेड नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक टेलीग्राम पर है। अगर आपने नहीं कनेक्ट किया तो एक बार ज़रूर जाके कनेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में।